अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन लो। इमरान खान का कोर्ट मार्शल पत्थर पर लकीर कह दिया गया है, बता दिया गया है कि इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल होगा। आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई उमूर पर बातचीत की है, लेकिन जो 3 मामलात यानी कुछ उनके पेशा वराना मामलात थे पाक फ़ौज के, पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज, दहशत गर्दी, बलूचिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान, TTP, तालिबान, ऑपरेशंस, उन पर उन्होंने गुफ्तगू की है। और साथ साथ फिर फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी के अमल पर बात की है उन्होंने, जनरल फैज़ हमीद का मामला, उससे जुड़ा इमरान खान का मामला और अदलिया के से गिले शिकवे, यानी हमने तो अपना खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है लेकिन अदलिया उस तरफ क्यों नहीं जा रही। उन्होंने अदलिया का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा बिल्कुल वाज़ेह था। ये सारे मामला जो DGISPR ने रखे उस पर हम बात करते हैं और उसमें एक चीज़ जो खुलकर निखर कर सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए माफ़ी नहीं है। आज गो के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सवाल मैंने जहाँ से आगाज़ किया है, यानी जो उनका नोट था, बयान था जो उन्होंने अपना दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उसके अंदर उठाए गए मौज़ूआत के ऊपर ही होना चाहिए। ज़ाहिर उसमें फैज़ हमीद था, तो फैज़ हमीद का कनेक्शन इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, फिर उसमें खुद एहतसाबी का मामला था, तो खुद एहतसाबी के मामले पर भी सवाल हुए और दहशत गर्दी, बलूचिस्तान वगैरह के मामले पर सवाल हुए। तो जो पॉलिटिकल हिस्सा है मैं उस पर बात करूँगा। बाकी जो मामलात हैं पाकिस्तान जिनसे नबरज़ आज़मा है और ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी है उस पर उन्होंने बताया कि 8 माह के दौरान कोई 32,173 जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं और 193 अफसरान जो है हमारे शहीद हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि कितने दहशतगर्द या खवारिज जो हैं उनको जहन वासिल किया गया, वो उन्होंने सारी डिटेल्स बता दी। बलूचिस्तान पर भी उन्होंने खुलकर बात की, बताया कि बलूचिस्तान में कौन जिम्मेदार है वहाँ की सूरत हाल का और एक्सप्लॉइट किया जाता है वहाँ के नौजवानों को, तो उस पर भी उन्होंने खुल के बात की। ज़ाहिर है वो एक तो बलूचिस्तान के हालात के जो दहशत गर्दी है, इंसर्जेंसी है, जो लोगों को सड़कों पर उतार के, गाड़ियों से उतार के कत्ल किया जाता है, वो एक मामला था जो ज़ाहिर है अमन व अमान की या रियासत की सिक्योरिटी से जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है, लेकिन उसका भी क्योंकि सियासत से ताल्लुक़ था तो उस पर भी उन्होंने खुलकर गुफ्तगू की। अब मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस है एहतसाब और इमरान खान यानी कोर्ट मार्शल और अदलिया। मैं इस पर जाने से पहले ना एक चीज़ ज़रा, हमारे यहाँ जो सियासतदानों को ना बदनाम तो किया जाता है, गालियाँ भी दी जाती हैं, सियासतदान करप्ट, चोर, डाकू, अकरवा परवरी करते, ये करते वो करते। आज 2 बड़े मामलात, एक मामले पर मैं अगले व्लॉग में बात करूंगा, वो जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री जो जाली करार दी कराची यूनिवर्सिटी ने, जो एप्रोप्रिएट फोरम है उसने कहा कि हमारे पास तो इनरोल्ड ही नहीं थे भाई, ये डिग्री जाली है। उस पर सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया। चले फरीकैन को बुला लेंगे, हतमी फैसला आ जाएगा। जाली डिग्री जज, जाली डिग्री पर जज बैठे हुए और कराची यूनिवर्सिटी कह रहा है मैं नहीं कह रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला है ना ये, जब यूनिवर्सिटी ने कह दिया जाली है तो फिर हम कौन होते हैं उसको जाली ना कहने वाले। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सगे बड़े भाई जनरल कमर जावेद बाजवा के सगे बड़े भाई, नाम है उनका इकबाल जावेद बाजवा, बरतानिया में बिरंगम में, वहाँ पर PIA के पाकिस्तान वो थे वहाँ पर अपना इंचार्ज, और ख़बर ये आई है कि जनाब वो जाली डिग्री पर साहब बैठे हुए थे। जाली डिग्री, FA की डिग्री जाली थी और वो 73 साल उनकी उम्र है। 77 में वो भर्ती हुए हैं PIA में और फिर बाहर जाकर उन्होंने शहरियत ले ली और अब वो बरतानवी, वो जो लोकल जॉब होती है उसके ऊपर थे वो। और क्योंकि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक जब तक आप सेहतमंद हैं तब तक आप नौकरी कर सकते हैं, तो तनख्वाह पाकिस्तान की रियासत से ले रहे थे, कवानीन बरतानिया के अप्लाई हो रहे थे, डिग्री जाली थी साहब की। मैं सुन रहा था जियो पर, तारिक अब्दुल हसन ने जब ये खबर दी तो वो बता रहे थे कि जनाब जो बाकी लोग थे ना जाली डिग्री वाले, उनकी डिग्रियां जाली साबित हुई तो उनको कहा गया, उनको बरतरफ कर दिया गया। इन्हें ढीठ साहब को कहा गया कि आप रिज़ाइन करो, ये रिज़ाइन नहीं कर रहे थे। फिर इनको रिज़ाइन करके बरात के साथ
यानी जाली डिग्री के साथ चूना लगाता रहा सारी ज़िंदगी, और वो मराद के साथ उसको कहा गया इस्तीफा दे दो, मराद सारी ले लो। यार मतलब इतनी बड़ी कोई बेशर्मी, कोई ढिठाई होती है? मतलब आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, अपने भाई को ही देख लेते, बड़े भाई को कि भी वो क्या कर रहे हैं। क्या ये बाजवा साहब को पता नहीं होगा कि मेरा भाई जाली डिग्री पे है? कैसे नहीं पता हो सकता ये? लेकिन बेशर्मी, ढिठाई। बाजवा साहब ने खुद एक्सटेंशन ली। आज DGISPR कह रहे थे कि जाती मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए जो फौज का इस्तेमाल करेगा, इदारे का इस्तेमाल करेगा, फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तब क्यों नहीं होता जब ये एक्सटेंशन नहीं ले रहे होते? तब क्यों नहीं हो रहा था जब राहील शरीफ जो हैं एक्सटेंशन के लिए धरने करवा रहा था? तब क्यों नहीं हो रहा था जब आर्टिकल 6 वाले परवेज मुशर्रफ, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सजाए मौत का हकदार करार दिया मरने के बाद भी, तो जब उसके लिए कहा जाता था कि फौज एक फैमिली है और हम जो है वो अपने किसी जर्नैल के खिलाफ इस तरह एहतसाब नहीं होने देते, बहुत अच्छी चीज़ है, एहतसाब हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। फैज़ हमीद के लिए कहा गया कि जनाब फैज़ हमीद ज़ाती मफाद के लिए, सियासी मफादात के लिए, मखसूस सियासी ग्रोह के लिए इदारे को इस्तेमाल कर रहा था। टॉप सिटी वाला मामला जिसमें उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये अधूरा इंसाफ है माय लॉर्ड, अधूरा इंसाफ है। पूरा इंसाफ होगा कि जब फैज़ हमीद जो है, जब बतौर DGC टॉप सिटी में वारदात डाल रहे थे, तो बतौर DGC धरना करवा रहे थे इस्लामाबाद में, TLP के से पैसे दिलवा रहे थे, दस्तखत हैं। बेशक उसमें एक कमीशन बना, कमीशन ने फैज़ हमीद को एक तरह से क्लियर करार दिया, लेकिन फौज का एहतसाब का अमल इस पर मुतहरिक होना चाहिए। जब बाजवा एक्सटेंशन ले रहा, और एक्सटेंशन के लिए जब वो जब नोटिफिकेशन ठीक नहीं बन रहा था, तो वजीर आजम हाउस चल कर गए कि इस तरह मेरी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन बनाओ, फिर उसके लिए स्पेशल कानून साजी करवाई जाती है। ये सारी चीज़ें हुजूर, इनके ऊपर भी एहतसाब होना चाहिए। अधूरा इंसाफ जो होता है ना, वो कभी भी कारगर नहीं होता। वो मुफ्त में तो ना सही, लेकिन वो मजीद गड़बड़ पैदा करता है। आज जो कहा गया, सवाल हुआ उनसे, बल्कि सवाल से हटके उन्होंने कहा कि फ़ौज के खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। खुद एहतसाबी के निज़ाम, इसका खुद एहतसाबी का निज़ाम इंतहाई जामे और मनसूबा और मजबूत अमल जो टाइम टेस्टेड है। ये इल्ज़ामात के बजाय ठोस शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर काम करता है। जब भी फ़ौज में कायम कवानीन और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है, तो ये खुदकार निज़ाम हरकत में आता है। इस निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई टाइम टेस्टेड होता तो कोई एक्सटेंशन लेने के लिए वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर रहा होता। एक DGISI वज़ीर आज़म का फ़ोन टेप करता है, वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिशें करता है, बंदा भेजता है, कहता है वज़ीर आज़म को रिज़ाइन करो। ज़ैनुल इस्लाम की बात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को दोनों को बुला के बताते हैं नवाज शरीफ साहब कि देखो ये सुनो, ये क्या कर रहा है मेरे खिलाफ, ये क्या हरकतें कर रहा है। वो पूछते हैं कि जी आपकी आवाज़ है? राहिल शरीफ पूछते हैं ज़ैनुल इस्लाम से, कहते जी सर मेरी आवाज़ है। कहते ठीक है जाओ। तब खुद एहतसाबी का अमल की तरह होता है, होना चाहिए। बिल्कुल ये अभी जो हो रहा है आगाज़ है, बहुत अच्छा, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब एक ख़ास टाइम से एहतसाब का अमल शुरू करें। वो कहते हैं कि जी 12 अगस्त को ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिया में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई के हवाले से बताया गया था, रिटायर्ड अफसर के खिलाफ टॉप सिटी केस में बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। अप्रैल 2024 में पाक फ़ौज की तरफ से आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर अफसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी जानिब से मुतल्लिका कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए। उन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। अब यहाँ वो जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी कौमी फ़ौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ, ना तरफदार। फ़ौज हर तरह हुकूमत के साथ पेशा वराना ताल्लुक़ होता है फ़ौज का, और आइन और कानून में
मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के उसूल के लिए काम करता है या अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी निज़ाम हरकत में आता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी अमल से इस बात की एक दलील है जो फैज़ हमीद का हो रहा है, जारी अमल इस बात की दलील है। पाक फ़ौज में वाज़ेह इत्तफ़ाक़ राय है कि फ़ौज बहैसियत रियासती इदारा किसी भी सियासी मफाद की तकमील के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाए। फ़ौज को मुतल्लिक़ा अफसरान को कानून के तहत मर्ज़ी के वकील करने यानी फैज़ हमीद को और दीगर जो है का हक़ है। फैज़ हमीद के इस बात का मुँह बोलता सबूत है। आगे उन्होंने कहा कि जो उम्मीद करते हैं कि बिला तफ़रीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरग़ीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसका भी उसको वो भी जवाब दे करें। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही बेहतरीन सरमाया है। ये कह रहे हैं कि जी बाकी इदारे तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट तो हमेशा उसके ऊपर जो एहतसाब की तलवार लटकती रहती है। ब्यूरोक्रेसी को भी किसी ना किसी शक्ल में हम कभी फवाद सन फवाद की शक्ल में, कभी आज चीमा की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में हम रगड़ा लगाते रहते हैं। ये दो इदारे जो कभी भी किसी और इदारे को एहतसाब नहीं करने देते जो उनका एहतसाब करने का हक़ रखते हैं। पार्लियामेंट हक़ रखती है फ़ौज का एहतसाब करने का भी और अदलिया का एहतसाब करने का भी, लेकिन ये दोनों कहते नहीं हमारा खुद एहतसाबी का अमल है, हम तो कोर्ट मार्शल करेंगे। हम अपने मतलब जो जनरल होता है वो माजी में एक मिसाल थी कि जनरल तो NLC वाला केस था, तो उनके खिलाफ हुकूमत ने फैसला किया कार्रवाई का। उन्होंने कहा कि नहीं हम खुद करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे। उनको रिटायर्ड जनरल को वापस हाजिर सर्विस बना लिया और पता नहीं क्या हुआ। अदलिया भी यही करती है। अब तो थोड़ा सा अदलिया के अंदर एहतसाब कुछ ना कुछ शुरू हुआ ना, तो वो भी यही करते हैं कि जी हम मतलब क्या मज़ालिक व नकली के खिलाफ हम एहतसाब नहीं होने देंगे। तो ये इशारा अदलिया की तरफ है वाज़ेह तौर पर। अब मैं आता हूँ वो बात जिस बात का मैंने आगाज़ में कहा था कि इमरान खान चीख कर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जनाब इमरान खान जो है ना उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल होगा। सवाल हुआ था कि जी ये जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है, इमरान खान साहब और PTI पूरी की पूरी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी उनका भी कोर्ट मार्शल होगा, उनको फ़ौज की तहवील में दिया जाएगा, तो क्या इस बात का इम्कान है? तो उस पर DGI-SPR ने कहा कि देखें हर शख्स जिसने फ़र्द या अफराद जो कि आर्मी एक्ट के ताबे हैं उनको अपने ज़ाती या सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया तो उसके ख़िलाफ़ भी कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। कहने को DGI-SPR ये कह सकते थे कि देखें इमरान खान एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे हैं, वफाकी हुकूमत को चाहिए, वज़ारत कानून को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए कि जी उनका मुआख़ज़ा करें, उनका एहतसाब करें, और उन्होंने जो फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शन लें। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। अब कानून क्या है? कानून ये है कि कोई शख्स चाहे वो सिविलियन हो, वो अगर फ़ौज के अंदर किसी ग्रोह के साथ, टोले के साथ मिलकर अगर फ़ौज में बगावत की साजिश करता है तो वो भी कोर्ट मार्शल का मुस्तहक होगा, उसका भी कोर्ट मार्शल होगा। अब सवाल उठाया जा सकता है कि जी वो जो मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया हुआ मिलिट्री कोर्ट्स को, हुकूमत की अपील है, उसका भी फैसला नहीं आया। जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो 9वीं वाले मुकदमा आते हैं वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। तो क्या इमरान खान को उसका फ़ायदा नहीं होगा? तो कानूनी माहिरीन जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये वाला मैटर बिल्कुल डिफरेंट है। ये मामला फ़ौज के अंदर बगावत का है। 9 मई वाला मामला जो है, जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, उनका फ़ौजी तनसीबात पर बाहर से हमलों का मुकदमा है। जब फ़ौजी तनसीबात पर कोई हमला करे तो कहा जाता है कि वो सिविलियन नहीं रहता, वो दहशतगर्द हो जाता है और उसका ट्रायल मिलिट्री ट्रायल होगा उस मुलजिम का, या जो भी उसको नाम दें आप। लेकिन ये मामला डिफरेंट है, ये फ़ौज के अंदर बगावत का मामला है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कलअदम करे अदालतों को, फ़ौजी अदालतों को, या इजाज़त दे दे कि आप फैसले सुना दें। लेकिन इमरान खान का मामला दूसरी शक्ल में कोर्ट मार्शल की तरफ जाएगा। इसीलिए इमरान खान भी चीख रहे हैं। और आज DGI-SPR ने अगर ऐसा कोई फ़ैसला ना हुआ होता इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल करने का, तो कह सकते थे कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, अभी डरे हुए हैं, वो सियासतदान जाने, सियासतदानों का काम जाने, पहले भी कहते रहे। उन्होंने कहा नहीं, कानून अपना रास्ता लेगा। कानून क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।